अब आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा एरिया वेक्टर के बारे में कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो एरिया दरअसल हम लोग अभी तक एरिया को हम लोग स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि वह क्या करता है, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट रूल को फॉलो करता है ना। तो इसलिए एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह उसको ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए बुक ही है ना। अब इस बुक का अगर एरिया वेक्टर देखना होगा तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सबसे पहले इसका जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो होगा इस सरफेस का जो एरिया होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा हमेशा, है ना। ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो कोई भी सरफेस हो, कोई भी बॉडी हो, उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअल में जो उसका एरिया होगा वो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा, राइट। तो कोई भी आपको एरिया वेक्टर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम सब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, एरिया वेक्टर कोई रियल चीज है नहीं, है ना। एक तरह का क्या है, एक तरह का इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम स्पेस में ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। ये स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों हो सकता है। ओके, तो देखिए अब आते हैं समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें एक टर्म जोड़ेंगे मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any closed surface, और इसको कैसे देंगे, कैसे, ये तो इसको देने के लिए इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड वेक्टर एंड व्हाट, एरिया वेक्टर, ठीक है। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी है, ये सरफेस है, ये सरफेस कंसीडर कर लिए ना। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे पास कर रही हैं सरफेस से, इस तरीके से, है ना। और इस एरिया वेक्टर की सरफेस हमने क्या किया, एक एरिया ऐसे डिफाइन कर दिया, जिसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, डीए। मतलब ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में कैसे है, ये इस तरीके से, राइट। और ये हो गया फील्ड वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज व्हाट, थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कैसे लिखेंगे, फ्लक्स को सबसे पहले फाई से लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि ये सरफेस हमारा क्लोज होना चाहिए, द सरफेस मस्ट बी क्लोज, ठीक है ना, ई डॉट डी ए। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ई डॉट ए, मतलब ये कॉस क्या, थीटा, ठीक, ये कॉस थीटा। तो अब देखिए ये क्या है, इस पूरे एरिया वेक्टर का क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स हो गया आपका ई डॉट डी ए, या ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, और इसको लिखते हैं ई ए कॉस क्या, थीटा, राइट। अब थीटा जो होता है वो दरअसल फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इसमें हम दो बातें कर सकते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0, देन अगर थीटा 0 हो जाए, मतलब कि फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन ऑफ पेपर हो गया ये, है ना। अब इस पेपर पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करेंगी, इधर से बाहर निकल रही है, इस तरीके से बाहर निकल रही है, इसे पीछे से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और आगे से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा,
यानी कि एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो फ्लक्स पास करेगा यहाँ से, यही चीज यहाँ पे है। तो हम लोग का फाई जो होगा फाई ई हो जाएगा क्या ई इंटू ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इफ अगर हम लोग कहें कि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री का मतलब हो गया कि अब ये पेज आपका ऐसे है ना, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऐसे पास कर रहा है। इसका मतलब कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी या लगभग ना के बराबर होंगी जो इस सरफेस से सीधे क्या करे क्रॉस करे। यानी कि देखिए अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि आउटवर्ड होता है तो ऊपर की ओर, और फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, मतलब एंगल कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री बन गया तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे देन फाई ई बराबर क्या 0। तो याद रखिएगा कि जब थीटा बराबर 0 होगा तभी फ्लक्स देगा, यानी एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो इसी में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से देखिए क्या क्या यूनिट हो सकते हैं, है ना। तो फ्लक्स की जो यूनिट होगी पहले अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है यूनिट निकालने के लिए फ्लक्स क्या है ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास है फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, राइट, ई इंटू ए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन अपॉन न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसी की हेल्प से आप लोग चाहे तो क्या इसका डायमेंशन और फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय ई इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 3k न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, राइट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं यहाँ पे, राइट, एक्स वाई जेड। अब कह रहा है कोई स्क्वायर लूप है जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना। देखिए मैं स्क्वायर लूप बना लेते हैं, ये स्क्वायर लूप हो गया ए बी सी डी, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा ए। अब ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे एरिया वेक्टर का लिखना होगा। तो ये जो एरो है दरअसल एरो ऐसे नहीं है, आपका एरो सामने है ना, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या एन कैप। अभी देखो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं एरिया वेक्टर को ना। तो ए क्या हो गया ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया। तो एरिया क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड इंटू साइड होता है ना। साइड आपको गिवन है कितनी, साइड आपको दिया है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 0.1 मीटर। अब 0.1 मीटर हो गया तो एरिया क्या लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1। अब जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर तो देखो अगर ये एक्स वाई है तो ये बाहर की तरफ ऐसे होता है दरअसल, है ना, ये ऐसे होता है। तो आप लोग इसका डायरेक्शन क्या दोगे along जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं यस के कैप। ओके तो ये हो गया आपका क्या के कैप, यानी कि एरिया वेक्टर हम लोग का अगर हम देखें तो हो गया हम लोग का 0.01 के कैप, दिस इज द एरिया वेक्टर, राइट। तो फ्लक्स कैसे हम लोग निकालेंगे फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग का फाई ई इक्वल टू ई डॉट क्या ए, ठीक है, ई डॉट ए हो गया। और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं ई की वैल्यू देखिए 2i प्लस 3j प्लस 3k डॉट एरिया वेक्टर हो गया 0.01 के कैप, राइट। तो आप लोग को पता है कि डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आई का आई में जे का जे में और के का के में। तो देखिए आई और जे यहाँ पे तो है नहीं ओनली के है, तो आई जे वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया 0 हो गया। अब 0.01 का 3 मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.03 क्या के कैप, राइट। सॉरी यहाँ पे के नहीं रहेगा क्योंकि के डॉट की क्या हो जाएगा 1, तो हो गया के। इसका यूनिट क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही दे रहा हूं, जरा आप लोग उसको सॉल्व करके उसका आंसर हमको कमेंट करिएगा, राइट। तो अभी इसका हम क्वेश्चन को दे रहे हैं।
तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज लाइंग इन वाईजेड प्लेन, राइट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ना यहाँ पे, सॉरी, the electric field vector at that point is given by E equal to 2I plus 5J Newton per coulomb। तो find electric flux through the circular loop। तो इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और अगर नहीं आएगा तो इसको हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, तो बच्चों अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसका नाम है गॉस फ्लक्स, राइट। और ये इस चैप्टर का यानी चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और इस गॉस लॉ पे बेस्ड हम लोग 3 जो है एप्लीकेशन भी करेंगे, 3 डेरिवेशन भी करेंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गॉस लॉ, ठीक है। बेटा गॉस लॉ का हम लोग यूज जो करते हैं एक्चुअल में, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका यूज होता है कि बेसिकली कोई चार्ज बॉडी है तो उस चार्ज बॉडी के थ्रू किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। तो अभी हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़े थे अभी तक, वो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे। जैसे किसी डाइपोल के कारण पढ़ रहे थे तो डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है गॉस लॉ, और उस गॉस लॉ से हम लोग रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना सीखेंगे। तो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही काम होता है। तो देखिए गॉस लॉ क्या करता है, क्या कहता है गॉस लॉ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय any closed loop, electric flux bounded by any closed loop will be 1 upon epsilon naught times of total charge या नेट चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई, यहाँ लूप की सरफेस आ जाएगा हम लोग का, है ना, इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। तो देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक गॉस लॉ क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस होता है विल बी 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी कि फाई इक्वल टू जो पढ़े थे E डॉट डी ए, वो हो गया हम लोग का कितना, क्यू नेट अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। ओके, ये तो समझ में आया। किसी भी कोई भी गॉस सरफेस है, कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है और याद रखिएगा ये जो क्लोज सरफेस होता है इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हो, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। कोई भी आप इस चीज में से मान लीजिए कि कोई सरफेस है, दैट इज योर गॉसियन सरफेस, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस विल बी 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, राइट। बेटा इसका प्रूफ पूछता है, तो आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, राइट। ओके, तो इसको हटाना पड़ेगा, आप लोग इसको जरूर से नोट कर लीजिए, नोट्स अपना प्रॉपर बनाइए, उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा आप नोट्स बनाइए, राइट। देखिए इसका प्रूफ, मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है,
इस पॉइंट ओ पर कोई चार्ज हम मान लें क्यू, दैट इज पॉइंट ओ पर कोई चार्ज हमने क्या मान लिया, दिस इज क्यू, राइट। और मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी वांट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज को लेकर, इस रेडियस आर को लेकर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक गॉसियन स्फीयर बना लेंगे। दिस इज योर गॉसियन स्फीयर ना, ध्यान रखिएगा ये जो गॉसियन स्फीयर है, यानी कि जो ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस, ठीक है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो हम लोग चार्ज को कैसे बनता है, स्फेरिकल बॉडी, चार्ज इज जस्ट लाइक स्फेरिकल बॉडी, तो उसके चारों तरफ हमने क्या है, गॉसियन सरफेस ऐसे स्फेरिकल मान लिया। आप गॉसियन सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, कोई भी शेप ले सकते हैं, लेकिन हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग लेते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए स्फीयर ले लिए तो हमारे लिए क्या होगा, प्रूफ करने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। आपका मन करेगा तो कोई और सरफेस मान के, तो किसी और सरफेस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमने सबसे आसान तरीका चुना है, दैट इज और क्या, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया मानते हैं डी, जिसका एरिया वेक्टर हो गया, है ना, एक छोटा सा एरिया मान लिए। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम यही होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है तो आउटवर्ड होगी तो ये हो गया, ठीक है। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, flux bounded by Gaussian surface, क्या लिखेंगे हम लोग, phi equal to E dot what dA, phi equal to E dot dA। बेटा हम लोग E dot dA को E dA cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि A डॉट बी है ना, और A डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे थीटा आपको दिख रहा होगा साफ साफ जीरो है, तो डायरेक्ट हमें क्या पुट करें, जीरो पुट करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, देखिए अब E बाहर आया डी ए, ये हो गया cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। दिस इज फाई, तो यहाँ पे फाई क्या हो गया, देखिए E हो गया, ठीक। अब डीए हो गया, अच्छा डीए का मतलब हो गया कि अगर डीए को इंटीग्रेट किया गया, क्लोज इंटीग्रेशन, तो डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेगा, इस पूरे सरफेस का एरिया देगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर ना। तो फाई, अब जरा ध्यान देखिए, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यस, हाँ, कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या आर स्क्वायर, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फाई ई हम लोग का क्या हो गया, देखिए क्यू और एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू और एप्सिलॉन नॉट, इसी क्यू को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्यू नेट कह रहे हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्यू नेट। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपका फॉर्मूला था, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए पहला था, और एक और फॉर्मूला आपको मिल गया कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या क्यू नेट यहाँ पे, है ना। यानी कि कोई भी ऐसा सरफेस जो क्लोज सरफेस हो और वो चार्ज क्या हो, कंसीडर किया उसके अंदर चार्ज हो, तो वो फ्लक्स जरूर वहां से पास करेगा ना, बशर्ते उसके अंदर चार्ज है। अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज जीरो है, देयर इज नो चार्ज, कोई भी क्लोज सरफेस मान लिए, अगर वहीं पर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स वो सरफेस से कोई भी गॉसियन कोई भी फ्लक्स पास होने वाला नहीं है, राइट ना। तो आइए इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं, राइट।
ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय गिवन सरफेस। कोई सरफेस, दो सरफेस आपको दिया गया है और यहाँ से क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ध्यान इधर लगाओ, इधर इधर ध्यान, ठीक है ना। तो इस दो गिवन सरफेस है ना, अब ये दोनों देखिए सरफेस असिमेट्रिकल है। मैंने बताया कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल भी हो सकता है और असिमेट्रिकल भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है ना। तो मैंने असिमेट्रिकल ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे गॉसियन सरफेस, अब फ्लक्स निकालने की दो चीजें आपके पास है। एक पहला जो फॉर्मूला आपका फ्लक्स निकालने का है, दैट इज क्या, ई डॉट क्या, डी। तो क्या हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमारा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है। क्या कोई एरिया वेक्टर गिवन है, क्या हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट इजी, दिया नहीं तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि असिमेट्रिकल बॉडी है। हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला बचता है दैट इज व्हाट, ये है क्यूनेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस वाला फॉर्मूला है ना। अब देखिए अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, क्यूनेट है, एप्सिलॉन नॉट वैसे भी कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ फिट हो जाएगा, राइट। तो देखिए अगर इसको हम लोग करें तो सबसे पहले कि आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा, राइट। तो देखिए इसको हम लोग पहले करते हैं सॉल्व। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान देखिए, अब हमको क्या करना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, नेट चार्ज हमको लेना है। बाहर वाले चार्ज से हमको ध्यान रखना, बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं, हमको वही चार्ज लेना है जो इनक्लोज्ड होगा। इनक्लोज मतलब चारों तरफ से घिरा होना, ठीक है। तो वही चार्ज लेंगे जो चारों तरफ से क्या घिरा हो, दैट इज 2q हो गया, -q हो गया, 3q हो गया, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं कितना हो गया, 5q हो गया, 5q में से q हटा देंगे तो 4q, यानी कि दिस इज व्हाट 4q अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर, इसका आंसर ये हो गया, राइट। इसी तरह इसका आंसर अगर हम लोग पता करें तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, इसको भी लिखेंगे क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू नेट, देखिए डाइपोल है, डाइपोल की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया कि ये दो, जितना प्लस क्यू चार्ज है उतना ही माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज इसके अंदर क्या हो गया, जीरो, है ना। यानी कि नेट चार्ज जीरो हो गया, तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, जीरो। यानी कि ये जो सरफेस है कोई भी फ्लक्स इनक्लोज नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज क्या है, जीरो है, और ये करेगा क्योंकि इसके इसके अंदर नेट चार्ज जीरो नहीं था, राइट। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना, मैं उस डाउट को बाद में क्लियर कर दूंगा, राइट। ओके, नोट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, ठीक, कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब। तो ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कई बार आपका कहाँ पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जेईई मेंस में, नीट में पूछा गया है, ये सीयूटी में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा ना। तो पहले में क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्यूब हो गया, एक सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा क्यूब बना लो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लोग यार, लाइक नहीं करते हो वीडियो को, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, है ना, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी पास हो जाएंगे यार, दुआएं देंगे तुमको, शेयर कर दिया करो भाई, ठीक। ये देखो है, ये हमने क्यूब बना लिया है। दिस क्यूब इज लाइक जस्ट लाइक अ गॉसियन सरफेस, राइट। अब इसके सेंटर पे क्या है, कोई चार्ज क्यू है ना, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू हमने रख दिया, यही तो क्वेश्चन बोला गया ना कि जो चार्ज है कहाँ है, उसकी जस्ट सेंटर पे है। तो कह रहा है किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। ध्यान रखना, इस बार पूरे क्यूब से नहीं बताना है, इस बार किसी एक सरफेस से बताना है। दिस इज द सरफेस, इससे बताना है ना। मान लो इससे हम निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम पूरे क्यूब के कारण क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाई क्यूब क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नेट क्या है, क्यू है, तो हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो पूरे क्यूब से हो गया, अब किसी सरफेस से कर रहा है। तो लिखेंगे लेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any one surface is, चलो phi e डैश मान लिया ना, phi e डैश, कि किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या है, phi e डैश है। तो एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या है, phi e डैश है। कितने सरफेस है इसके पास, 8 की 12 6 है, वेरी गुड। तो 6 सरफेस है, राइट। तो 6 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, यानी जो आपकी phi e की वैल्यू है, ये जो phi e है ये कितने हो, 6 phi e डैश के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये 6 सरफेस कारण, यानी कि जो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स है वो क्या होगा, 6 इंटू phi e डैश। अब phi e डैश क्या है, किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है, यानी बेटा यहाँ phi e डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज phi e बाई क्या 6, और phi की वैल्यू देखिए हमने निकाल रखी है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम लोग नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन भी जब आते हैं तो, है ना, तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। देखिए बेटा अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू हेमिस्फीयर, यानी कि एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं हम लोग। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो पहले हम एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं, राइट, और इसको हम ऐसे मिला दिए, दिस इज जस्ट लाइक अ हेमिस्फीयर। यहाँ से इसको हम है ना ऐसे बना दिए हम, राइट, और यहाँ पे कोई चार्ज क्या आया, दैट इज क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है। अब कह रहा है कि इस जो हेमिस्फीयर है इससे पास होने वाला आपको फ्लक्स बताना है। तो सबसे पहली चीज, चार्ज इंक्लोज होना चाहिए ना, लेकिन चार्ज इस हेमिस्फीयर के अंदर इंक्लोज्ड नहीं है, इसकी किसी सरफेस पे है, तो क्या करना पड़ेगा, लगाइए दिमाग अब कि ये चार्ज इसके सेंटर पे कैसे आ पाएगा, कैसे इसको हम लोग निकालें, क्योंकि चार्ज बाउंडेड होना चाहिए, चार्ज इंक्लोज्ड होना चाहिए, और यहाँ पे चार्ज इंक्लोज्ड नहीं है। क्या करेंगे, ठीक ठीक इतना ही, एक इसको कंप्लीट स्फीयर बना दो, ठीक है ना, ऐसे बन गया है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through sphere, क्या होगा, phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि देखिए इसके आधे पार्ट से पूछा गया, हाफ पार्ट से कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे, है ना, तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाइड, तो ये phi कितना हो गया q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ठीक, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू हेमिस्फीयर, लिख दें यहाँ पे हेमिस्फीयर लिख देते हैं, हेमिस्फीयर, है ना, राइट। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना, राइट। देखिए बेटा हमारा अगला सवाल है, कह रहा है अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज लाइंग इन XY प्लेन, फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय Ex इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, यानी कि और Ey और Ez क्या दिया है 0, यानी कि सिर्फ x में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बाकी y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिया है, वेयर अल्फा की वैल्यू आपको दे दी गई है। कह रहे हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय गिवन क्यूब, कह रहा है आल्सो फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूब। देखिए आपको क्यूब दिया हुआ है, तो पहली चीज की एक बात ध्यान से सुन लो आप लोग। सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं ना। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x में दिया हुआ है, यानी कि अल्फा x, यानी Ex की वैल्यू दी गई है अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x में है,
यानी कि फ्लक्स कौन कौन देने वाले हैं, ऐसे सरफेस जो एक्स में लाई करेंगे, यानी कि एक ये सरफेस फ्लक्स देगा और एक ये सरफेस फ्लक्स दे सकता है ना। दूसरी बात की कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड में जीरो है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों जगह जीरो है। तो मतलब कि ऐसे सरफेस जो वाई और जेड में पड़ने वाले हैं उनके कारण क्या है, फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि ये वाला सरफेस हो गया, जैसे कि ये वाला सरफेस हो गया है ना, जैसे कि ये वाला सरफेस हो गया सामने वाला आपका, और जैसे कि ये पीछे वाला जैसे कि सरफेस हो गया। तो दो सरफेस आपको फ्लक्स देंगे, बाकी दो सरफेस आपको फ्लक्स देने वाले नहीं है। यानी हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, तो चार जो सरफेस है वो फ्लक्स नहीं देंगे, है ना, बस यही दोनों सरफेस देने वाले हैं। तो देखिए, तो अब खाली दो सरफेस का निकालेंगे बस। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाई Q, फ्लक्स ड्यू टू राइट सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट सरफेस, है ना, फ्लक्स ड्यू टू राइट सरफेस और प्लस फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट सरफेस। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो राइट वाला सरफेस है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट इज दिस इज ई, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ई आर, इस डायरेक्शन में। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम यही चीज, है ना। अब हम लोग अगर लेफ्ट सरफेस की बात करें तो लेफ्ट सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम यही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देने का एक्स में दिया हुआ है, यहाँ से शुरू है और डायरेक्शन मतलब एक्स की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो इसका डायरेक्शन चेंज मत कर देना, उल्टा मत कर देना, राइट। लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो उल्टा ही होगा, दिस इज एयर, है ना, क्योंकि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है। इस सरफेस का आउटवर्ड किधर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक। यानी कि फाई आर और फाई एल को क्या लिखेंगे, तो देखो जरा फाई ई, तो फाई आर को क्या लिख सकते हैं, ई आर डॉट ए आर, वेरी गुड, प्लस फाई एल को ई एल डॉट क्या, ए एल, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको ए बराबर दिया हुआ है, कितना है, ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 0.1 मीटर, है ना। तो चलते हैं अब वैल्यू रख के देखते हैं। अगर हम लोग वैल्यू रखें यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं ई आर ए आर कॉस, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, दिस इज 0, वेरी गुड, प्लस यहाँ देखिए ई एल इंटू ए एल इंटू कॉस, यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा, 180, है ना। तो यहाँ पे cos 0, यहाँ पे 180। देखो अब जरा ई आर की वैल्यू रखनी है, ई आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट सरफेस। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला दिया अल्फा, तो अल्फा रखे, है ना। उसके बाद एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब डिस्टेंस हो गया, जिससे कितना हो गया, 2a यहाँ से और ये यहाँ से, यानी कितना हो गया, 3a हो गया, वेरी गुड। तो हो गया 3a का स्क्वायर इंटू एरिया, तो राइट सरफेस का एरिया कितना होगा, ये साइड 0.1 है, तो एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड यानी 0.01, ठीक। तो हो गया 0.01 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा ठीक, ये हो गया। अब ये cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस बाहर निकाल लिए हम लोग। अब EL यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट सरफेस रखते हैं, तो लेफ्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सेम फार्मूला, अल्फा और एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2a, तो अल्फा 2a का स्क्वायर, है ना। उसके बाद एरिया की वैल्यू होगी 0.01, लेट्स सॉल्व इट, है ना, कितना आएगा, देखिए तो हम लोग अल्फा की वैल्यू रखते हैं, अब ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ठीक है, एक्स स्क्वायर तो था ही, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 500, ठीक है। उसके बाद √3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो हो गया 9 इंटू ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यानी वही साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 और इंटू 0.01 पहले भी है ना। उसके बाद माइनस, फिर से अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 500, 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 और ए का स्क्वायर यानी वहाँ कितना 0.01 इंटू 0.01, राइट। तो हम लोग इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा,
देखिए ये 2 जीरो जो होगा इस 0.01 को उड़ा देंगे, है ना, तो खत्म हो गया। 5 9 जा 45, 45 हो गया ये, और 0.0 मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 0.45, राइट, वेरी गुड। सेम काम यहाँ करते हैं, इस 0 से 0.01 खत्म, 5 का 4 मल्टीप्लाई कितना हुआ 20, और 20 यहाँ पे तो कितना हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट कितना 2, 2 जीरो लिख देते हैं। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.45 फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या कूलम, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, है ना, तो 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमने पहला हाफ कर लिया इसका, कह रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय गिवन क्यूब, तो हमने क्यूब का निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट देखिए बेटा, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, है ना, जगह कम पड़ रही है ना। तो देखिए दूसरा पता है चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज इनक्लोज्ड के लिए क्या करेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड, है ना, देखिए फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, हाँ फाई ई इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। क्यू नेट फाई ई निकाल चुके हैं 0.25 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 पावर माइनस कितना 12, है ना, तो यहाँ से आप क्यू नेट भी पता कर सकते हो, ठीक। तो 8.85 को बेटा हम लगभग 9 मान ले, है ना, तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 5 जा 45, 45 यानी 5 4 कैरी हो गया, और 9 2 जा कितना होगा 18, और 18 4 22, राइट, तो 22 कितने पॉइंट कितने प्लेस पर यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो 0.0225 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये देखिए इसका आंसर है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है ना, तो उस सवाल को आप लोग अपने से लगाइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, वो भी एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। बेटा देखिए आपके लिए एक होमवर्क हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि चार्ज Q इज प्लेस्ड एट एनी वर्टेक्स ऑफ Q, राइट, कलेक्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ Q। तो अगर हम इसका फिगर बनाना चाहे तो फिगर हमारा ऐसे बन जाएगा इसका, है ना, आपकी सुविधा के लिए फिगर बना देते हैं, हालांकि फिगर तो आप ही को बनाना था लेकिन हम बना दिए, राइट। अब कह रहे हैं कि चार्ज मान लीजिए किसी एक वर्टेक्स पे कहीं यहाँ पे, यहाँ भी रख सकते हैं आप, कहीं भी रख सकते हो, है ना, यहाँ पे, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाई पासेस थ्रू एनी वन सरफेस आपको बताना है, राइट। यानी कि एक चीज देखो, पहली चीज कि ये बाउंडेड नहीं है, यानी कि इंक्लोज नहीं है अंदर, यानी ये देखो सरफेस पे रखा हुआ है। अच्छा, गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमको चार्ज इंक्लोज करना पड़ेगा, कहीं इसके सेंटर में लाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, आप कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, और इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करें। अगर डाउट होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, है ना। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, क्योंकि हमको अपनी क्लासेस अब बढ़ानी पड़ेंगी, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेंगी, तभी हम कवर कर पाएंगे अपनी चीजों को, है ना। तो आप लगे रहिए मन से, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखो, राइट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।